ओम श्री साईनाथाय नमः। आज का रात्रि साईं संदेश मेरे कुछ खास बच्चों के लिए। मैं जानता हूँ कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी तुम मेरा नाम जाप कर रहे हो और तुम्हें मुझसे कोई भी शिकायत नहीं है। मैं सब समझ रहा हूँ मेरे बच्चे, और मैं सब कुछ देख रहा हूँ। तुम निश्चिंत रहो, अभी मेरी लीलाएं चल रही हैं। मुझे प्रसन्नता होती है कि तुम जैसे बच्चे अपने हर कर्म को मेरे चरणों पर छोड़कर और अपनी अपनी हर समझ को मेरे चरणों पर छोड़कर अपने आप को मुझे पूर्ण रूप से समर्पित कर देते हो ना, तो मैं बहुत प्रसन्न रहता हूँ तुमसे। मैं जानता हूँ तुम्हारे जीवन में अभी आर्थिक परिस्थितियों से तुम्हें जूझना पड़ रहा है। तुम्हें अपनी ज़रूरतों को भी पूरा करने के लिए इधर उधर लोगों के सामने हाथ फैलाना पड़ रहा है ना, और तुम्हें मनचाही नौकरी भी नहीं मिल पा रही है। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, मैं सब देख रहा हूँ। निश्चिंत रहो, मैंने तुम्हारे लिए सारी व्यवस्थाएं कर दी हैं, जिसके लिए तुम्हें अभी कुछ समय धैर्य रखना होगा, और वो समय बहुत ही निकट है। तुम्हारे अच्छे दिन की शुरुआत हो चुकी है। तुम्हारी परेशानियों का अंत जल्दी ही हो जाएगा, और जिसके लिए तुम लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हो ना, वो समय अब बहुत निकट है। सारे काम हो जाएंगे। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है, और ज़रूरी नहीं है कि तुम हर बात को मुझे बोल कर बताओ। मैं तुम्हारा चेहरा और तुम्हारी आँखों में सारी तकलीफ़ें पढ़ लेता हूँ मेरे बच्चे। जब तुम मेरी ओर देखते हो ना, तो तुम अपने आप को भी नहीं समझ पाते हो कि तुम्हारे जीवन में क्या हो रहा है। क्योंकि कभी कभी इंसान को अपने जीवन में जो कुछ भी हो रहा होता है ना, उसके बारे में इतना भ्रमित हो जाता है कि उसका मन बहुत कुछ सोचने लगता है, लेकिन वो भूल जाता है कि ये सब मेरी लीला है और मेरी इच्छा के अनुसार ही सब कुछ हो रहा है। तुम्हारे जीवन में ये जो स्थिति है ना, ये तुम्हें अभी मजबूत बनाने के लिए आई है मेरे बच्चे, ताकि तुम अपनी हर परिस्थितियों से निपट कर बाहर आ सको। तुम एक शक्तिशाली और सशक्त इंसान बन सको। व्यस्त जीवन हमेशा प्रार्थना को कठिन बनाती है, लेकिन यदि तुम हमेशा प्रार्थना करते रहोगे ना, तो तुम्हारा जीवन आसान हो जाएगा। मेरे शब्दों पर पूर्ण रूप से भरोसा करो। जल्द ही तुम्हारे जीवन से सारी समस्याएं समाप्त होती नज़र आ रही हैं मेरे बच्चे। तुम बस अपने कर्म पर ध्यान दो, और लोग तुम्हारे जीवन में जो कोई भी महत्व नहीं रखता है ना, और जो भी तुम्हारे जीवन से दूर जा चुका है, तुम उनके पीछे मत भागो। उनको कुछ ना कुछ गलतफहमी हो गई है तुम्हारे लिए। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा दिल बहुत ही नेक है। तुम बहुत नेक इंसान हो। तुम कभी किसी का गलत नहीं सोचते हो। वो समय भी आएगा कि वो स्वयं लौटकर तुम्हारे पास आएंगे, और उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा। जानता हूँ तुम उनकी पैसों से कोई मदद नहीं कर सकते, लेकिन तुम उनका हमेशा भला सोचते हो। मेरे आगे बैठकर हमेशा उनके लिए प्रार्थनाएं करते हो ना। मैं सब देख रहा हूँ मेरे बच्चे, और जानता हूँ वो अभी परेशानी में चल रहे हैं। इसीलिए मेरे बच्चे, वो अभी अपनी राह से भटक चुके हैं। इसलिए उनके बारे में तुम कुछ भी मत सोचो। अपनी सोच पर हमेशा नियंत्रण रखो। जानता हूँ तुम उनसे बहुत प्रेम करते हो, और तुम्हारा प्रेम निस्वार्थ है, लेकिन उन्हें समझने में अभी समय लगेगा। क्योंकि भटकाव हर किसी के जीवन में आता है, और उतार चढ़ाव भी आता है मेरे बच्चे। तो तुम निश्चिंत रहो। तुम बस इसी प्रकार अपने लिए भी प्रार्थना करो और दूसरों के लिए भी। और तुम जब दूसरों के लिए प्रार्थना करते हो ना, तो तुम्हें अपने लिए कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुम्हारा हर काम साकार होगा। तो चलो, बहुत रात हो गई है ना, सोने की तैयारी करो। सोने से पहले उदी का सेवन अवश्य करना। हो सके तो अपने माथे पर भी उदी का टीका करना, और मेरे 11 वचन पढ़ के ही सोना मेरे बच्चे। बाकी सब मेरे चरणों पर छोड़ दो। मैं जाग रहा हूँ तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए, और तुम्हें अपनों की भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें भी मैं स्वयं संभालूंगा। चलो अब सो जाओ, कल के लिए बहुत अधिक कर्म करने हैं तुम्हें। सदा खुश रहो मेरे बच्चे। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है।